हेलो। एक्सप्रेस क्लासेज में आपका स्वागत है। इसके पिछले वीडियो में मैंने बताया था रिलेशन के बारे में, उसके टाइप्स बताए थे और एक्सरसाइज 1.1 के कुछ प्रश्नों को बताया था। शेष जो प्रश्न छूट गए थे उसके आगे के प्रश्नों को हम लोग हल करते हैं और थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज में क्या था कि टाइप ऑफ रिलेशन में पहला था रिफ्लेक्सिव, और रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, ए कामा ए बिलोंग टू आर, तो रिफ्लेक्सिव होगा ए कामा बी बिलोंग टू आर implies that b कामा a belong to r। यदि a कामा b belong to r है और b कामा a भी belong r मिल जाए तो वो होगा आपका सिमेट्रिक सममित। और तीसरा था ट्रांजिटिव संक्रामक, a कामा b belong to r एंड b कामा c belong to r, और यदि a कामा c belong to r मिल जाए तो कहेंगे कि यह ट्रांजिटिव है। और यदि तीनों पाए जाते हैं किसी रिलेशन में, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तब हम कहेंगे कि यह इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। एक सेट है और सेट में दिया है कि किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों का समुच्चय, और रिलेशन है आपका एक्स कामा वाई सच दैट एक्स तथा वाई एक ही स्थान पे काम करते हैं। अब देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए हमें चाहिए क्या, रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव के लिए हमको चाहिए ए कामा ए बिलोंग टू आर। तो यहां पे हम मान लें लेट एक्स बिलोंग टू सेट ए, और फिर यहां नीचे से लिखें कि जैसे यहाँ पे दिया था एक्स तथा वाई, यहाँ पे लिखें एक्स तथा एक्स एक ही स्थान पे, एक ही स्थान पे काम करते हैं। ही एक्स तथा एक्स, एक्स उसकी परछाई, एक्स और उसका हमशक्ल, हमरूप एक ही स्थान पे काम करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स बिलोंग टू आर, रिफ्लेक्स, ये रिफ्लेक्स हो गया। एक्स और स्वयं उसकी परछाई एक ही जगह काम करते हैं, तो क्या हो गया, एक्स बिलोंग टू आर, और तब ये हो गया रिफ्लेक्सिव। अब दूसरा चेक करते हैं, पहला रिफ्लेक्सिव था और दूसरा चेक करते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक और सिमेट्रिक के लिए क्या आपको चाहिए कि ए कामा बी बिलोंग टू आर implies that b कामा a belong to r। यहाँ पर माने कि लेट, देखिए इसमें ए कामा ए एक एलिमेंट है और इसमें क्या है, ए कामा बी कामा ए, एलिमेंट कितने हैं, तो दो एलिमेंट है। मानेंगे लेट ए बी की जगह एक्स वाई मान लें, एक्स वाई बिलोंग टू ए। आप देखिए, अब इसको लिखें, इस वाले को हम मान लेते हैं ये कि ए बी बिलोंग टू आर, और हमको सिद्ध करना होता है कि बी ए बिलोंग टू आर। तो सबसे पहले हमने लिखे कि एक्स कामा वाई, एक्स, और यहाँ पे लिखे हैं एक्स, ए बी की जगह एक्स वाई लिखते हैं, एक्स कामा वाई बिलोंग टू आर, एक्स कामा वाई बिलोंग टू आर, एक्स, और उसी बात को लिखे हैं एक्स और वाई एक ही स्थान पे काम करते हैं, स्थान से काम करते हैं। फिर आगे सोचिए, तो y
और x भी एक ही स्थान पे काम करेंगे। अरे भाई, कहीं अगर x और y दो लोग हैं, राम और श्याम दो लोग हैं, और राम और श्याम एक स्थान पे काम करते हैं, तो श्याम और राम भी तो एक ही स्थान पे काम करते हैं ना। तो अब यहाँ पे लिखेंगे कि y कामा x बिलोंग टू, ये प्राप्त हो गया आपको क्या। यहाँ पे देखिए एक्स वाई बिलोंग टू आर, ए बी बिलोंग टू आर, बी ए बिलोंग टू आर, यानी वाई एक्स बिलोंग टू आर। ये आपका हो गया समेटिव। अब तीसरा वाला देखें, ये लॉजिक है, थोड़ा सा आपको चिंतन मनन सोचना पड़ेगा कि कैसे हम सिद्ध करेंगे। अब तीसरा आते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव में क्या होता है, ट्रांजिटिव होता है आपका, ट्रांजिटिव ये होता है ए कामा बी बिलोंग टू आर, बी कामा सी बिलोंग टू आर, implies that ए कामा सी बिलोंग टू आर। ये दोनों को ले लेते हैं और इस पक्ष को हम लोग सिद्ध करते हैं। तो अब पहले हम मान लें कि ए कामा बी कामा सी बिलोंग टू ए, सेट ए के एलिमेंट है। अब लिखें ए कामा बी बिलोंग टू आर। इसका मतलब हुआ कि ए कामा बी बिलोंग टू आर, तो ए बी सी की जगह हम मान लें एक्स वाई जेड, मान लें एक्स कामा वाई कामा जेड, और यहाँ भी लिख लें एक्स वाई, एक्स कामा वाई बिलोंग टू आर। तो लिखें एक्स तथा वाई एक ही स्थान पे काम करते हैं, एक्स तथा वाई एक ही स्थान पे काम करते हैं। अब फिर वाई कामा जेड बिलोंग टू आर, तो यहाँ पे लिखेंगे, वाई जेड, तो वाई तथा जेड एक ही स्थान पर काम करते हैं। तो ए और जेड, एक्स और जेड, एक्स कामा जेड भी एक ही स्थान पे काम करेंगे। इसका मतलब हुआ कि एक्स कामा जेड बिलोंग टू आर, ये साबित हो गया। एक्स वाई बिलोंग टू आर, वाई जेड बिलोंग टू आर, इंप्लाइज दैट एक्स जेड बिलोंग टू आर। ये हमने साबित कर दिया कि क्या है आपका ट्रांजिटिव। अब इसी टाइप का इसमें का आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको ठीक इसी प्रकार से कर लीजिएगा, सेम ऐसा का ऐसे ही है, और उसके आगे का बताते हैं। उसके आगे का क्वेश्चन आपको बताते हैं, थोड़ा सा अपने तर्कों के माध्यम से आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ता है। ये इसकी खूबसूरती है, रिलेशन और फंक्शन दोनों की, इसीलिए कुछ उलझा हुआ आप महसूस करते हैं। ये तो चैप्टर में ऐसी कोई बात है नहीं, चैप्टर तो सिंपल ही है। और ये आपका सवाल है, इसमें का सी बताते हैं, ये था, अब इसमें का सी बताते हैं। सी क्या है, सी दिया है कि एक रिलेशन है एक्स कामा वाई सच दैट एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है। आप रिफ्लेक्सिव के लिए देखिए, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या हमको चाहिए, एक्स कामा एक्स बिलोंग टू
फॉर ऑल एक्स कामा एक्स बिलोंग टू आर, ये रेफरेंस के लिए आपको चाहिए। अब देखिए ये x है y है, यहां भी x लिखेंगे x कामा x से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता। कि x क्या है, y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो x क्या आप खुद अगर 5 फुट के हैं तो खुद से 7 सेंटीमीटर लंबे हो सकते हैं, सवाल ही नहीं उठता। अगर x जो है मान लीजिए कि 5 फुट का है तो खुद के साथ x खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा तो किसी भी परिस्थिति में नहीं हो सकता। इसका मतलब हुआ x कामा x डज नॉट बिलोंग टू आर, अच्छा यह रिफ्लेक्सिव नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव। अब दूसरा इसमें क्या है, सिमेट्रिक, और सिमेट्रिक है, इसका क्या है x कामा y बिलोंग टू r implied that y कामा x बिलोंग टू r, यानी जो इधर ठीक इसका विपरीत उल्टा इस रिलेशन में आना चाहिए। तो अब यहाँ पे हम देखें इस पक्ष को लेते हैं और ये साबित करेंगे। लिखें पहले कि x कामा y बिलोंग टू x कामा y बिलोंग टू सेट ए। अब लिखें कि x कामा y बिलोंग टू r, यानी अब लिखें x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, y x से 7 सेंटीमीटर लंबा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। अगर x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो y x से कैसे 7 सेंटीमीटर लंबा, y x से, अगर x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, कल्पना कीजिए कि x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो क्या y x से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा? यह हमारी कल्पना ही गलत है, धारणा ही गलत है। इसका मतलब कि y कामा x डज नॉट बिलोंग टू r, यहाँ पर देखिए एक्स वाई बिलोंग टू आर और वाई कामा एक्स डज नॉट बिलोंग टू आर, यह आपका आंसर सममित नहीं है, सममित नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। अब चेक करें ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में क्या होता है। ट्रांजिटिव तो ट्रांजिटिव में क्या होता है कि x कामा वाई बिलोंग टू आर एंड y कामा z बिलोंग टू आर इम्प्लाई दैट x कामा z बिलोंग टू आर। इस दोनों को लेंगे, इसको हम लोग सिद्ध करेंगे कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अब लिखें x कामा वाई बिलोंग टू, यहाँ पे लिखें कि x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, y कामा z बिलोंग टू r। तो यहाँ पे लिखें कि y कामा z से 7 सेंटीमीटर लंबा है। ध्यान दीजिएगा x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है और y z से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो x, तो अब यहाँ लिखें x कामा z
से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं बल्कि 14 सेंटीमीटर होगा। देखो x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है और y z से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो अगर x z की तुलना करेंगे तो x जो है z से कितना होगा, 14 सेंटीमीटर लंबा होगा। लेकिन हमारी जो शर्त क्या है कि x y से 7 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए, y z भी 7 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए और x z भी 7 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए। कब? यदि हम ये साबित करेंगे क्या कि ट्रांजेक्टिव एक्स वाई बिलोंग टू आर एंड वाई जेड बिलोंग टू आर इम्प्लाइज दैट एक्स कामा जेड बिलोंग टू आर। तो यहाँ पे लिखेंगे कि एक्स कामा वाई बिलोंग टू आर एंड वाई कामा जेड बिलोंग टू आर इम्प्लाइज दैट एक्स कामा जेड डज नॉट बिलोंग टू आर। तो ये हो गया नो ट्रांजिटिव, नो ट्रांजिटिव। एक और सवाल देखते हैं इसमें का, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की चले आएंगे। इस प्रश्न को आप लोग हल कीजिएगा। अगर कहीं से आपको दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, फिर हम उसको हल करके वीडियो के माध्यम से भेज देंगे। इसमें का एक डी क्वेश्चन नंबर डी है कि एक्स कामा वाई सच दैट एक्स वाई की पत्नी है, एक्स वाई की पत्नी है। ये पिता रखते हैं, एक्स वाई के पिता है, वाई के पिता है, और ये आपका हो जाएगा डी की जगह पी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमको चेक करना है तो रिफ्लेक्सिव क्या चाहिए रिफ्लेक्सिव के लिए, एक्स कामा एक्स बिलोंग टू आर। तो अब विचार कीजिए, यहाँ पे विचार कीजिए। पहले लिखें लेट एक्स बिलोंग टू सेट ए, और अब लिखें एक्स कि एक्स वाई का पिता है, तो एक्स का पिता हो ही नहीं सकता। तर्क कीजिए एक्स वाई के पिता है, तो क्या एक्स खुद का पिता हो सकता है? कोई खुद का पिता होता है? सवाल ही नहीं उठता। तो एक्स कामा एक्स का पिता हो ही नहीं सकता। यहाँ पे लिखेंगे एक्स कामा एक्स डज नॉट बिलोंग टू आर। ये हो गया आपका नॉट रिफ्लेक्सिव पहला। दूसरा देखिए सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक में देखिए कि सिमेट्रिक का क्या है कि एक्स वाई बिलोंग टू आर इम्प्लाइज दैट वाई एक्स बिलोंग टू आर। ये होना चाहिए। तो हम यहाँ पे चूंकि दो एलिमेंट है, मान लेंगे लेट एक्स कामा वाई बिलोंग टू सेट ए। अब यहाँ से लिखें कि एक्स कामा वाई बिलोंग टू एक्स वाई बिलोंग टू आर, और ये लिखें एक्स वाई का क्या था पिता है, एक्स वाई, हाँ एक्स वाई का पिता है, वाई एक्स का पिता संभव नहीं है। अरे भाई दशरथ के लड़के राम है, क्या राम के पिता दशरथ है? राम के पिता दशरथ है, तो दशरथ के पिता राम तो नहीं हो सकते ना, ठीक उल्टा हो रहा है। तो एक्स वाई के पिता है, तो वाई एक्स का पिता संभव नहीं है, हो ही नहीं सकता। तो अब यहाँ पे आप तर्क करेंगे ना, थोड़ा सा सोचेंगे, विचार करेंगे, ध्यानमग्न होंगे,
एक पल के लिए इसमें सोचेंगे कि अगर एक्स वाई का पिता है तो क्या वाई एक्स का पिता हो सकता है, तो आपको जवाब दे देंगे कि नहीं हो सकता है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम कि वाई कामा एक्स डज नॉट बिलोंग टू आर। ये आपका हो गया कि सिमेट्रिक नहीं है। अब तीसरा देखें, ट्रांजिटिव देखें। ट्रांजिटिव संक्रामक, ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव क्या होता है ट्रांजिटिव के लिए? एक्स कामा वाई बिलोंग टू आर एंड वाई कामा जेड बिलोंग टू आर इम्प्लाई दैट एक्स कामा जेड बिलोंग टू आर। इस पक्ष को लेंगे, इसको हम लोग सिद्ध करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, पहले माने कितने इसमें एलिमेंट है? एक्स वाई और जेड, 3 एलिमेंट है। तो पहले मानेंगे कि लेट एक्स कामा वाई कामा जेड बिलोंग टू सेट ए। अब लिखेंगे एक्स वाई बिलोंग टू, और एक्स वाई के पिता है, एक्स वाई के पिता है। वाई कामा जेड, वाई जेड के पिता है। अब एक्स वाई के पिता है और वाई जेड के पिता है, तो क्या एक्स जेड का क्या होगा? एक्स वाई का पिता है, वाई एक्स वाई का पिता है, वाई जेड का पिता है। एक्स तो क्या हो गया? ग्रैंडफादर हो गया ना, दादा हो गए। लेकिन संबंध हमका क्या चाहिए? पिता का चाहिए। संबंध जो रिलेशन हो क्या चाहिए? पिता का चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे कि एक्स कामा जेड, एक्स जेड का पिता नहीं है, यानी एक्स कामा जेड डज नॉट बिलोंग टू आर। तो हमारा साबित हो गया कि एक्स कामा वाई बिलोंग टू आर, वाई कामा जेड बिलोंग टू आर, इम्प्लाई दैट एक्स कामा जेड डज नॉट बिलोंग टू आर। यहाँ पे क्या हो गया? डज नॉट बिलोंग टू आर हो गया। इसका मतलब कि ट्रांजिटिव भी नहीं है। अब इसमें एक दो सवाल होंगे, उसका आप लोग अपने स्तर से देखिएगा। हमको पूरी उम्मीद है कि आसानी से, सुगमता से इसको आप लोग हल कर लेंगे। आप क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 समुच्चय आर, एक सेट है आर, रियल नंबर, रियल नंबर का एक सेट है। रियल नंबर का समझ रहे हैं? रियल नंबर परमेय, अपरिमेय, सम, विषम सारी संख्याओं का संग्रह होता है रियल नंबर में। और ये रिलेशन है इसका, एक्स कामा वाई सच दैट ए कामा बी, ए कामा बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी। तो आपको बताना है कि ना तो ये समतुल्य है, न सममित है, न ही संक्रामक है। अच्छा, रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करें। रिफ्लेक्सिव के लिए हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए ए कामा ए बिलोंग टू आर, ये हमको चाहिए रिफ्लेक्सिव के लिए। तो अब हम जरा विचार करें कि पहले तो ले लें कि ए बिलोंग टू आर, रियल। क्यों सिर्फ एक को ले रहा हूँ? क्योंकि हमको इसमें मतलब रिफ्लेक्सिव में केवल एक ही एलिमेंट, एक ही जरूरत होती है। तो ए बिलोंग टू रियल। अब माना कि कोई रियल नंबर में कोई संख्या लेते हैं, माना कि a इक्वल टू 1/2। अब इस पर लिख के देखते हैं, a लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर।
तो 1/2 लेते हैं तो 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/2 लेस देन 1/4। माना कि a इक्वल टू 1/2, तो 1/2 ले लिया तो ये 1/2 1/4। इसका मतलब कि यह जो है आपका क्या पूछा था, तो अगर हम देखें यहाँ पे कि क्या 1/2 छोटा है 1/4 से, 1/2 1/4 से छोटा है, इसका पालन कर रहा है, क्या होना चाहिए कि a लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर, यानी a क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो अगर हमने माना कि a इक्वल टू 1/2 और a इक्वल टू, अब b की जगह भी क्या लिखेंगे, a स्क्वायर, a इक्वल टू लेस देन b स्क्वायर, a लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर। लेकिन अब हमको क्या होता है, a चाहिए ना, तो a अगर इससे हम बना के लिखें तो a लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर, और a बराबर माने हैं 1/2, यहाँ 1/2 और 1/2 का होल स्क्वायर, तो 1/2 यहाँ कितना होगा 1/4। अब देखिए पालन कर रहा है 1/2 और 1/4, तो 1/2 छोटा होना चाहिए, लेकिन छोटा क्या है 1/4 है, तो इसका मतलब यह पालन नहीं हो रहा है। अब क्या लिखेंगे ना, ये लिखेंगे a कामा a डज नॉट बिलोंग टू आर, यानी रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब आए सिमेट्रिक पे, सिमेट्रिक तो अगर सिमेट्रिक पे जाएं तो सिमेट्रिक में क्या होता है, a कामा b बिलोंग टू आर इंप्लाई दैट b कामा a बिलोंग टू आर, ये होना चाहिए। तो हम माने कि a कामा b बिलोंग टू सेट a, माना कि a कामा b बिलोंग टू सेट a, और इधर वाला लिखते हैं a कामा b बिलोंग टू r। तो हमको इस प्रक्रिया में लाना होगा, क्या है ये, मान लेते हैं a बराबर 2, मान लिया a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 5। अब देखिए पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो a इक्वल टू 2, तो हमको क्या चाहिए कि ये आपका a लेस देन b स्क्वायर, implies that b लेस देन a स्क्वायर। देखिए प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये है। हमको ठीक इसका उल्टा भी आना चाहिए, तब मानेंगे क्या कि सिमेट्रिक है। तो a बराबर 2 है और b बराबर 5, और यहाँ होगा b बराबर 5 है और a बराबर होल स्क्वायर। ये तो 2 का 2 हो गया और ये हो गया आपका 25, इंप्लाई दैट 5 4। देखिए हमने माना कि a बराबर 2 और b बराबर 5, ये है a लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर, इंप्लाई दैट b लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर। तो a के स्थान पे 2 लिखा, b के स्थान पे 5 लिखा, इसका स्क्वायर कर दिया, इंप्लाई दैट d के स्थान पे 5 लिखा और यहाँ a के स्थान पे 2 का स्क्वायर कर दिया, तो ये हो गया 2, ये हो गया 25। तो 2 तो वास्तव में छोटा है 25 से, और लेकिन यहाँ पे 5 क्या छोटा है 4 से, नहीं। इसका मतलब कि ये आपका लागू नहीं हो रहा है, क्योंकि ये शर्त आपकी लागू नहीं हो रही है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि a कामा b बिलोंग टू, या इसको इसी को लिख सकते हैं 2 लेस देन 25 बिलोंग टू r, implies that 5 लेस देन इक्वल टू
और ये नहीं देना है, ऐसे भी कर सकते हैं। ये होगा 5 लेस देन इक्वल टू बिलोंग टू आर नॉट बिलोंग टू आर, इसका मतलब कि असिमेट्रिक नहीं है। अब ज़्यादा लंबा वीडियो जब हो जाता है तो उसको अपलोड करने में बड़ी समस्याएं होती हैं, काफ़ी लंबा वक्त बिताना पड़ता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि कम समय का ही वीडियो प्रेषित करूँ, ताकि आपको भी ज़्यादा बोझ न पड़े और आपका मन बोझिल न हो, और मेरे को भी अपलोड करने में समस्याओं का सामना न करना पड़े। मैं प्रयास करूँगा कि प्रतिदिन एक छोटा सा ही वीडियो प्रतिदिन आपके 9, 10, 11, 12 का कोई ना कोई ज़रूर आपको देता रहूँगा। और पूरी तरह से मैं इस उम्मीद में हूँ कि यदि वीडियो का पूरा अंश, पूरा भाग आपने अच्छे से देखा, यह चैप्टर काफ़ी आप लोग के लिए आसान हो जाएगा। फिर अगले कुछ प्रश्नों के साथ किसी प्रश्नावली के कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, आपको ऐसा महसूस हो कि आपके मार्गदर्शक में कहीं ना कहीं इसका स्थान है, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट लिख के, अगर कोई सवाल आपको नहीं आ रहा है तो आपको कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर को आप इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर ये आप डाल के दे सकते हैं। तो उस वीडियो में हम उस प्रश्न को सम्मिलित कर लेंगे। जय हिंद।